अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेकटाक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की नई टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसी के हवाले से, जिसको लेके तकरीबन पूरी दुनिया ही व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज कर रही है। इवन दुनिया के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ने भी अपने फॉलोअर्स को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये पैगाम दिया है कि अब वो सिग्नल एप्लीकेशंस को यूज करें जो कि व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि एप्पल की तरफ से भी फेसबुक को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में एप्पल ने फेसबुक को क्या कहा है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस टर्म्स कंडीशन में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया ही व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज कर रही है और इसका नोटिफिकेशन मुझे आज रिसीव हो चुका है। आप में से भी काफी लोगों को इसका नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका होगा और बहुत सारे लोगों ने इसे अलाउ भी कर दिया होगा। और सबसे पहली बात तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखी हुई थी कि अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ नहीं करते तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट 8 फरवरी के बाद बैन कर देगा, जिसका मतलब यह है कि आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते। बट अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करते हैं तब आपके साथ क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि व्हाट्सएप को जो कंपनी ओन करती है वो फेसबुक है। बट फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को बाय किया था तब फेसबुक ने क्लियरली कहा था कि व्हाट्सएप का डाटा कभी भी फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। बट अब जो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करवाई गई हैं उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। और अगर बात कर लीजिए फेसबुक की, तो फेसबुक अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर पिछले काफी सालों से बदनाम है कि ये अपने यूजर्स का डाटा सेल करती है। बट अब क्योंकि व्हाट्सएप के यूजर्स का डाटा भी फेसबुक के पास जाना शुरू हो चुका है तो व्हाट्सएप के यूजर्स की प्राइवेसी भी खतरे में है, जिसको लेकर पूरी दुनिया व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज कर रही है। बट व्हाट्सएप के यूजर्स का डाटा फेसबुक के साथ क्यों शेयर किया जा रहा है, तो यहां पर फेसबुक ये कहती है कि फेसबुक अपने यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स शो करवाएगी इस डाटा को यूज करते हुए। बट व्हाट्सएप में एड्स के हवाले से इस टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली कहा गया है कि आपको व्हाट्सएप में अभी के लिए कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगी। बट इन फ्यूचर अगर व्हाट्सएप में एड्स को इंक्लूड किया गया तो इस टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट कर दिया जाएगा। अगर तो बात एड्स तक आके खत्म हो जाती तो ये बहुत ही खतरनाक काम नहीं था, क्योंकि हर कंपनी को एड्स की जरूरत होती है, क्योंकि वहीं से उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। बट व्हाट्सएप ने इस टर्म्स एंड कंडीशन में आपसे टोटली एग्री करवाया है कि फेसबुक आपके डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ ना सिर्फ शेयर कर सकती है बल्कि वो किसी भी कंपनी को आपके डाटा को सेल भी कर सकती है। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, आपकी प्राइवेसी तो लीक हो चुकी, बट अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करते हैं, जो कि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप की एक सेकंड एप्लीकेशन है जो बिजनेस के लिए यूज की जाती है और वहां पर बहुत सारी कंपनीज अपना बिजनेस रन कर रही हैं। और अगर आप उन कंपनीज के साथ किसी भी तरह की कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो उस कंपनी के पास टोटली राइट्स होंगे कि वो आपकी कन्वर्सेशन को किसी भी कंपनी के साथ सेल कर सकती है और ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है। और अगर बात कर लीजिए फेसबुक आपका कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर रही है जो कि वो किसी भी कंपनी के साथ सेल करने का राइट रखती है, अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ कर देते हैं तो ये बहुत ज्यादा डाटा आपका कलेक्ट कर रही है, जिसमें आपका यूजर नेम हो सकता है, आपकी प्रोफाइल फोटो हो सकती है, आपका अबाउट इंफो हो सकता है, उसके अलावा आपका बैटरी स्टेटस हो सकता है, आपके मोबाइल फोन की इंफो हो सकती है, आपके मोबाइल में कौन सा हार्डवेयर है, उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, आपकी लोकेशन क्या है। इवन अगर आपने लोकेशन को अलाउ नहीं भी किया होगा तब भी फेसबुक को आपकी लोकेशन का पता चल रहा होगा आपके आईपी एड्रेस के थ्रू। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, आपके रोटर की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक कलेक्ट कर रहा होगा, जिसमें कि आप कौन सा रोटर यूज कर रहे हैं, आपके रोटर की क्या स्पीड आ रही है, आपके सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, इवन कौन कौन सा बंदा आपके रोटर के साथ कनेक्ट है। अगर तो वो व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम को सिरे से यूज ही नहीं करते तब भी फेसबुक आपके रोटर के थ्रू उनकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फेसबुक आपका और भी बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर रही होगी आपके बैकएंड पर। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है और इस इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ कलेक्ट करना बल्कि आगे कंपनीज को सेल भी करना। और अब तो फेसबुक ने आपसे टोटली एग्री भी करवा लिया है, अगर तो आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री नहीं करते तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। मतलब कि ये कहना गलत नहीं होगा कि फेसबुक यहां पर फुल टाइम बदमाशी कर रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ऑलमोस्ट 90 to 95% सोशल मीडिया को ऑन करते हैं, क्योंकि फेसबुक भी उनकी है, मैसेंजर भी उनका है, व्हाट्सएप भी उनका है और इंस्टाग्राम भी उन्हीं का है। और वो ये समझते हैं कि ऑलमोस्ट 90 to 95% सोशल मीडिया को वो ऑन करते हैं, इसलिए वो जिस तरह की चाहे टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और इसलिए वो लोग आईफोन को यूज करते हैं। और एप्पल की तरफ से फेसबुक को नोटिफिकेशन भी इसलिए जारी किया गया है कि अगर फेसबुक ने अपनी एप्लीकेशंस को एप्पल के आई स्टोर में रखना है तो उनको एप्पल के यूजर्स को बताना होगा कि वो उनका कौन सा डाटा किस टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एप्पल के iOS 14 में ये फीचर उन्होंने इंक्लूड किया है कि अगर कोई एप्लीकेशन इवन बैकग्राउंड पर भी कैमरे को असेस करती है तो वो जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। और इवन अगर कोई एप्लीकेशन आईफोन के माइक को यूज करेगी तो वो नोटिफिकेशन लाइट ऑरेंज हो जाएगी, क्योंकि आईफोन अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग कंपनी है। और सिर्फ एप्पल ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स और इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत बड़े लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो अपने फॉलोअर्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप व्हाट्सएप को छोड़ने का टाइम आ चुका है, आप टेलीग्राम पर मूव कर सकते हैं, आप सिग्नल एप्लीकेशन पर मूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको सजेस्ट कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि ये उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको बिल्कुल भी अलाउ करना बंद
बनता तो है ही नहीं। तो अब थोड़ी सी अपनी आदत को चेंज कीजिए, डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी यूज करने की आदत डाल लीजिए। आई नो कि आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे व्हाट्सएप पर, बट अगर आपकी प्राइवेसी ही लीक हो जाए तो आपने व्हाट्सएप को यूज करके क्या करना है। तो मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अब व्हाट्सएप की आदत को थोड़ा कम कर लीजिए, बल्कि बहुत कम कर लीजिए, और किसी और एप्लीकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी उसको ट्राई आउट करने का कहिए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत पहले से ही व्हाट्सएप को बहुत कम यूज करता हूं, इवन मैं टेलीग्राम को बहुत अरसे से यूज कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि यार किसी और एप्लीकेशन की तरफ भी मूव कीजिए। और अगर आपकी गवर्नमेंट भी व्हाट्सएप को बैन करने के हवाले से कोई बिल लेके आती है तो अपनी गवर्नमेंट के साथ स्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है बल्कि ये मुल्की मफाद के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और इस चीज को जरूर ख्याल में रखिएगा। और बस यही कहूंगा आपसे कि व्हाट्सएप की अब आदत कम से कम कर लीजिएगा। और बस यही थी टर्म्स एंड कंडीशन जिसकी वजह से व्हाट्सएप को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।